चाहिए। भय, दूसरे से ही भय होता, तत्व किससे भय होगा? अप्रिय का संयोग होने पर भय होता है, प्रिय का वियोग होने पर भय होता है। वियोगे दोषदर्शी असंयोगम, संयोगम जयेत असंगे संगमो नास्ति दुखम भुवि वियोगजम। वैशंपायन ऋषि का वचन है महाभारत में। वियोगे दोषदर्शी, यह प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति का वियोग जिसको सुहाता न हो, भाता न हो, उसकी बुद्धिमत्ता किसमें सन्निहित है? संयोगम सविसर्जयेत, संयोग का पक्षधर न हो। जो संयोग का पक्षधर होगा उसे वियोग का योग प्राप्त होगा ही। वियोग का योग प्राप्त होगा ही। गीता में साहित्यिक शब्दों में भगवान ने क्या कहा? तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। वियोगम योग संगीतम, वियोग का नाम योग है। वियोग लोगे वियोग, बाबा बाबू सब किवाड़ बंद कर देंगे। ये कौन आ गया उपद्रवी? कोई वियोग नहीं चाहता। शरीर का वियोग क्या, प्रिय का वियोग कोई नहीं चाहता। भगवान ने कहा आज तो वियोग ही दूंगा, और ऐसा वियोग जो सबको पसंद होगा। वियोग लोगे वियोग, कोई वियोग नहीं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण का वियोग, प्रिय का वियोग, पत्नी का वियोग, धन का वियोग, पति का वियोग, नाती पोता का वियोग। भगवान ने कहा ऐसा वियोग जो सबको पसंद आए। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग। साहित्यिक भाषा दुख का वियोग नहीं कहा, दुख संयोग के वियोग का, दुख संयोग के वियोग को योग का। दुख संयोग के वियोग का नाम है योग, ऐसा या दुख संयोग का वियोग। दुख संयोग वियोगम योग, दुख के संयोग का वियोग हो जाएगा। सबने काम को चाहिए, दुख के संयोग का वियोग कौन नहीं चाहता? तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग के वियोग का नाम ही योग हो गया। योग क्या है? दुख के संयोग का वियोग। वियोग को ही भगवान ने योग कह दिया। हानि लोगे हानि, सेठों के यहाँ एक और लिखा होता है शुभ, दूसरी ओर लिखा होता है लाभ। अशुभ की पहुँच यहाँ नहीं होनी चाहिए, न हानि की। भगवान ने कहा मैं तो आज हानि ही दूंगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, सर्व दुखों की हानि कौन नहीं चाहता। ऐसी ही बात कही भगवान ने, दुख की हानि को नहीं चाहता। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जिसको व्यक्ति अर्थ समझता है वह तो अनर्थ ही है। जो भगवान से विमुख कर दे वो अर्थ हुआ या अनर्थ। जो स्वरूप से च्युत कर दे, अध्यास की प्रच्युति में हेतु हो जाए वो अर्थ हुआ या अनर्थ। संसारी व्यक्ति अनर्थ को ही अनर्थ अर्थ समझते हैं और भय को प्राप्त होते रहते हैं। भय को जीतने के लिए तत्व का विचार आवश्यक है। भयम तत्वावमर्शनाद, मर्शनाद, तत्व के अवमर्शन का नाम, तत्व के अवमर्श का नाम क्या है? तत्व के अवमर्श का नाम करेंगे। नाम क्या है? भय की निवृत्ति। अगर भय पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तत्व विचार करें। तत्व विचार जिसके जीवन में है उसे भय प्राप्त नहीं होता। भयप्रद कौन होता है? जो अपने से भिन्न होता है, प्रतिकूल होता है। जब सर्व रूपों में आत्म तत्व ही उल्लसित विलसित है तो भय किसको भयभीत करेंगे, किससे भयभीत होंगे? न किसी को भयभीत करने की भावना होती है, न किसी से उसे भय प्राप्त होता है।